हेलो वेलकम सुमन सिंह क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू नेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो पहले भी हमने कई तरह के टॉपिक पर डिस्कशन किया है और आपने जो सुना होगा कि न्यू नेटल मतलब क्या होता है। फर्स्ट ही तो हम ये देख लेते हैं। न्यू नेटल मतलब होता है जो फर्स्ट डे से लेकर 28 डेज के जो बच्चे होते हैं, जो बेबी होते हैं, उसे न्यू नेटल कहते हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ का पता होगा। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि अगर न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो क्या कंडीशन है और इससे कैसे होता है, और अगर हो गया तो इससे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो जनरली हमने हाइपोथर्मिया सुना है कि बच्चों में हाइपोथर्मिया हो जाता है, मतलब टेम्परेचर लो हो जाता है। तो वैसे ही हमें एक और देखने को मिल रहा है हाइपोग्लाइसीमिया। तो चलिए हम चलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे कि इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। हाइपो मीन्स होता है कम, और ग्लाइसीमिया मतलब आप जानते हैं ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो चलिए हम बढ़ते हैं कि न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है। तो फर्स्टली हम देखते हैं न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया इज अ व्हेन न्यूबॉर्न ब्लड ग्लूकोज इज टू लो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया है, न्यूबॉर्न बेबी में ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इसी के अपोजिट हम देखें कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। आपने सुना होगा कि मदर में या फिर जो एडल्ट होते हैं उनमें डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने के कारण। लेकिन बच्चों में हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब शुगर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम जनरली हमने सुना है शुगर बढ़ जाना या फिर शुगर होना। तो ये क्या है कि बच्चों में शुगर का लेवल या फिर ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है, कम देखने को मिल रहा है। उस कंडीशन में हमने बोला न्यू नेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 45 mg पर डीएल। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो 45 mg पर डीएल से क्या हो जाता है, कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी। तो नॉर्मल अगर ग्लूकोज की बात करें, किस में, बच्चों में, मतलब जो न्यूनेटल है, न्यूनेटल की बात करें कि इनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है फर्स्ट डे में जो फर्स्ट डे के बेबी होते हैं, अगर उनका 45 से 60 mg पर डीएल है ग्लूकोज का लेवल तो वो नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो एबनॉर्मल है, अगर उससे कम है तो भी एबनॉर्मल है। कम है तो आपने देखना ही होगा कि इसमें क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अगर जस्ट इसी के अपोजिट अगर हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा तो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट हो जाएगा। तो वन डे जो बेबी होता है, जो फर्स्ट डे का जो बेबी होता है, उसका जो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होगा वो 45 से 60 mg पर डीएल होगा। और यहाँ पर अगर एक दिन से ज़्यादा है, मतलब एक दिन से 28 डे के बीच में अगर बात करें, 50 से 90 अगर mg पर डीएल होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बट इससे कम, इससे बहुत ज़्यादा कम या फिर इससे बहुत ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल रेंज से, तो ये एबनॉर्मल की कंडीशन में आता है। तो अभी हमने क्या बात की कि न्यूनेटल में अगर 45 mg पर डीएल से ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया। अब देखिए जो इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, ग्लूकोज इज द मेन फ्यूल सोर्स फॉर द बेबी एंड ब्रेन। ग्लूकोज तो हमें पता ही है कि ग्लूकोज एक तरह से हमारे बॉडी में एनर्जी का काम करता है, हमारे बॉडी में एक तरह से फ्यूल है। मतलब जैसे हम गाड़ी में बिना पेट्रोल के नहीं चला सकते, वैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज भी क्या है, एनर्जी देता है, राइट। तो ये हमारे बॉडी में क्या है, एक तरह से फ्यूल का काम करता है, जो कि हमारे बॉडी और ब्रेन को मेंटेन करके रखता है, हमारे सारे फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। हमें यही एनर्जी प्रोवाइड करा, हमें यही क्या करता है, चार्ज करता है। अगर यही कम हो जाएगा तो बॉडी के फंक्शन क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो इसके जो मेन कारण होते हैं वो क्या क्या हैं। अब बात करते हैं कारण की। तो इसमें जो रीज़न है, फर्स्ट तो है मैटरनल हाइपरटेंशन। मैटरनल हाइपरटेंशन जैसे कि हमने देखा कि न्यूनेटल में देखने को मिल रहा है, तो ये शुरुआत हो जाती है माँ से ही हो जाती है। क्योंकि न्यूनेटल को हुआ कैसे, न्यूनेटल को हुआ कैसे, मदर के हेल्प से हुआ ना, मदर के थ्रू ही हुआ ना। अब वो बच्चा पैदा होते ही ये कैसे ये सब हो सकता है, क्योंकि उसको मदर के टमी से ही, मदर के बॉम से ही उसको प्रॉपर केयर नहीं दी गई है, मतलब उसे प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ है वो फीटस के अंदर ही। तो मैटरनल अगर हाइपरटेंशन देखने को मिलता है मदर के पेट में ही, मदर के हमारे फीटस में ही देखने को मिलता है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर मैटरनल हाइपरटेंशन के कारण भी न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ LBW, लो बर्थ वेट बेबी, अगर बेबी
बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, मतलब वेट उसका बहुत ज़्यादा कम होता है, 2.5 kg से कम होता है, मतलब 1.5 kg या फिर 1 kg का अगर बर्थ होता है बेबी का, तो उस कंडीशन में भी हमें देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसेमिया। और बेबी ऑफ डायबिटिक मदर, अगर मदर डायबिटिक है, देखिए आपने अभी तक हमने सुना कि अगर डायबिटिक है मदर तो उसे डायबिटीज़ ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा भी होगा कि अगर डायबिटिक मदर है तो उसे हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इसमें देखिए मैटरनल और न्यूनेटल इन्फेक्शन, अगर मैटरनल या फिर न्यूनेटल इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो ये भी एक कारण है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। मदर विद डायबिटीज़, अगर मदर डायबिटीज़ है, उसे शुगर है या फिर डायबिटीज़ है उसे, तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया बेबी को हो रहा है। अभी हम देखेंगे कि बड़ा है, माँ का बढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चे को क्यों हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे स्लो ग्रोथ ऑफ बेबी वाइल इन द वॉम, अगर वॉम में उसकी ग्रोथ स्लो हो रही है, प्रॉपर वर्थ मतलब प्रॉपर उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, प्रॉपर वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो ये भी रीज़न होता है हाइपोग्लाइसीमिया होने का। हाई और लो बर्थ वेट, अगर बेबी का वेट जो है अगर हाई होता है तो भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और अगर लो बर्थ वेट है तो वो तो स्वाभाविक है कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया होगा ही होगा। स्टार्टिंग फीडिंग लेट, एटलीस्ट अगर फीडिंग बच्चे की मतलब स्टार्ट ना की जाए, कभी कभी होता है कई कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होता है कि मदर फीड नहीं करवा पाती है या फिर नहीं करवाती है, तो उस कारण से भी क्या हो जाता है कि वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है। तो अगर फीडिंग लेट करवा रहे हैं तो भी देखने को मिलेगा। हाइपोथर्मिया, अगर हाइपोथर्मिया है मतलब टेम्परेचर लो है, सेप्सिस देखने को मिल रहा है, एस्फेक्सिया देखने को मिल रहा है, या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोथर्मिया तो आप जानते होंगे कि हाइपोथर्मिया का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है बेबी का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर ही कम हो जाता है, तो उस कारण से भी देखने को मिलता है। सेप्सिस ब्लड में इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण होता है। एस्फिक्सिया भी एक क्या हो जाता है यहाँ पर रीज़न देखने को हमें मिलता है। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी एक रीज़न हो जाएगा कि इस कारण से भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है। अब एस्फिक्सिया का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी में इनफ ऑक्सीजन नहीं रिसीव कर पाता है तो उस कंडीशन में डेथ भी हो जाती है सडनली, तो ये भी एक रीज़न है, दम घुटता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन ही नहीं जा पा रहा है। तो कुछ हमें इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन, ये हाइपोथर्मिया, सेप्सिस, एस्फेक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में के अंदर आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कॉजेस हो जाते हैं। अब देखिए हमने अभी देखा था कि अगर मदर को डायबिटिक है तो बच्चे को हाइपोथर्मिया क्यों हो रहा है, उसे हाइपोग्लाइसेमिया क्यों हो रहा है, उसे हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता था, मतलब उसके बॉडी में उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का लेवल घट रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आज हम ये जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए अगर मदर डायबिटिक है तो जब बेबी फीटस के अंदर होता है तो उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें भी जो ग्लूकोज का लेवल बड़ा होता है। जब बेबी के बोल सकते कि बेबी के बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन भी क्या होता है, ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो ये कहाँ हो रहा है, फीटस के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि मदर क्या है, मदर डायबिटिक है, मदर डायबिटीज़ की पेशेंट है, और जो बेबी है फीटस के अंदर जो बेबी है वो भी क्या है, वहाँ पर डायबिटिक ही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, इंसुलिन का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अभी तक तो यहाँ तक ठीक था, लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर्ड होता है, तो जैसे बेबी डिलीवर्ड होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। जैसे बेबी डिलीवर्ड होने के बाद अभी तक तो माँ से ही उसको क्या मिल रहा था, ग्लूकोज मिल रहा था, क्योंकि माँ को भी डायबिटिक है, उसको ग्लूकोज पर्याप्त मिल रहा था जितना माँ को है। अगर माँ को डायबिटिक है तो ये भी इसको भी प्रॉपर ग्लूकोज मिल रहा था, इसको भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इससे मिल रहा था और इसका इंसुलिन बढ़ रहा था, तो वो नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, फीटस से जैसे ही बाहर आया, जैसे ही वो डिलीवर्ड हुआ, तो उसको माँ से जो भी ग्लूकोज मिल रहा था फीटस के हेल्प से, प्लेसेंटा के हेल्प से, वो अब मिलना बंद हो गया है। तो अब जब वो मिलना बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लेकिन इंसुलिन तो
उतना ही वर्क कर रहा है ना जितना कि फीटस के अंदर कर रहा था, जितना फीटस में था, मतलब मदर के अंदर था बेबी, तो इंसुलिन वो ज़्यादा बना रहा था। लेकिन जब बाहर निकल आया तब तो उसको इतना ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, लेकिन इंसुलिन क्या हो रहा है, उतना ही ज़्यादा बन रहा है। अब जब इंसुलिन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन ग्लूकोज कितना है, उसका उतना ही है, क्योंकि अब माँ से उसको नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इंसुलिन का सीक्रेशन ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो ये है कंडीशन, ये है मेन रीज़न कि अगर मदर डायबिटिक है तो बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन क्यों हो रही है। हाइपर भी हो सकता था, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने का मेन रीज़न यही है, क्योंकि अब उसे वो ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो इंसुलिन का सीक्रेशन बाकायदा ज़्यादा ही होता जा रहा है और उसे सफिशियंट जो भी मिलना था ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, जो उसको नीड है इंसुलिन को। इस कारण से क्या हो रहा है, इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, घट गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में देखेंगे ब्लूइज ऑफ पेल स्किन कलर, जो स्किन होगा कलर जो पेल हो जाएगा, ब्लूइज देखने को मिलेगा, एपनिया देखने को मिलेगा, ब्रीथिंग उस बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, रैपिड ब्रीथिंग भी उसकी रैपिड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चलने लगेगी, हाइपोथर्मिया हो जाएगा उसे, मतलब हाइपोथर्मिया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, रेस्टलेसनेस फील होगा और जटनीनेस एंड ब्रूटिन होगा, जैसे कि घबराहट होना या फिर घुरघुराहट करना, एंड इरिटेबिलिटी बेबी में देखने को मिलेगी। पुअर फीडिंग और वोमिटिंग जो मेन रीज़न रहेगा, उसकी जो फीडिंग रहेगी ना बहुत ज़्यादा पुअर रहेगी, मतलब वो फीड भी नहीं करेगा प्रॉपर, उसकी पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी और साथ में ना वोमिट भी देखने को मिलेगा, लथाजी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगा, ट्रिमर और सीजर, उसे झटके भी आ सकते हैं, उसे झटके भी आएंगे। तो ये कुछ यहाँ पर सिम्टम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर डायग्नोसिस में क्या करेंगे, प्लाज्मा सीरम लेवल टेस्ट करेंगे ताकि ग्लूकोज का लेवल पता चल सके, सीरम इंसुलिन करेंगे, यूरिन शुगर भी टेस्ट करेंगे, मेटाबॉलिक एरर्स को भी यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये कुछ डायग्नोसिस हो जाते हैं जिससे पता कर सकते हैं कि हाइपर जो पेशेंट है हाइपर ग्लाइसेमिक है या फिर हाइपोग्लाइसेमिक है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट उसका कुछ एक तरह से बोला जाए, जैसे कि हमें पता चल गया है कि इंसुलिन का सीक्रेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। तो हमें इंसुलिन मैन फोकस करना है कि इंसुलिन का लेवल को क्या करना है, कम करना है। लेकिन उसके पहले स्टार्ट करना है फीडिंग, क्योंकि फीडिंग के कारण भी उसको क्या देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैटरनल डायबिटिक अगर माँ है तभी देखने को मिले, कई कारणों से भी देखने को मिलता है। तो डिपेंड करता है कि किस रीज़न से उसे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है यहाँ पर ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट दिया जाता है। तो हमें अगर स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग करनी अगर पॉसिबल है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हाफ एन आवर में उसे स्टार्ट कर ही देना है फीडिंग करवाना, एंड वार्म एनवायरनमेंट, और उससे क्या करना है, वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। देखिए जब मदर के गोद में बेबी फीड करता है तो उसको जो इन्वायरमेंट है वो भी वार्म मिल जाता है, मतलब गर्म इन्वायरमेंट मिलता है, तो ना ही उसे हाइपोथर्मिया की कंडीशन होती है और ना ही उसको फीडिंग जैसी कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये एक मैनेजमेंट होता है कि स्टार्टिंग में ऐसी कंडीशन हो ही ना, क्रिएट ही ना हो पाए, उसके पहले ही क्या कर देनी चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये हाफ आवर में हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि फीडिंग के अलावा हमें और भी यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूस एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो कुछ मेडिकेशन होती हैं जो कि उनके कॉजेस या फिर सिम्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम ये सारे कुछ मैनेजमेंट नहीं कर सकते, ये सारा ये नर्स के हाथ में भी नहीं होता, ये सारे डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही किए जाते हैं। तो फीडिंग तो हमने देखा कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना है ताकि ये सिचुएशन ही ना बन पाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो मेडिसिन जो कि मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हमने देखा डाइजॉक्साइड एंड ऑक्रियोटाइड। तो ये जो दो मेडिसिन हैं जो कि क्या कर रही हैं, एक तो हमारे बीपी को लो करने में हेल्पफुल है, मतलब सीधे सीधे ये क्या करें, हार्मोन्स जो हमारे इंसुलिन का हार्मोन जो सीक्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसे कंट्रोल करने में हेल्पफुल कर रहा है। तो डाइजॉक्साइड जो कि बीपी को लो करने में हेल्पफुल होगा, और ऑक्रियोटाइड जो कि टू डिक्रीज इंसुलिन सीक्रेशन, जो इंसुलिन के सीक्रेशन को क्या करेगा, कम करेगा। क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कि क्या हो रहा है, अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब इंसुलिन का सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो वो ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। तो
कारण से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर इंसुलिन के सीक्रेशन को हमें कम करना है। अगर सीक्रेशन कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस कारण से हम यहाँ पर डाइजॉक्साइड और ऑक्लियोटाइड जैसी कुछ ड्रग्स यहाँ पर देते हैं जो कि हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन को ठीक करता है। आई होप कि आपको इस क्लास में हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन समझ आई होगी कि ये क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, और ये भी आपको पता चला होगा कि अगर मदर डायबिटिक है तो बेबी को हाइपोग्लाइसेमिया क्यों हो रहा है, उसे तो हाइपरग्लाइसेमिया होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा तो ये आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी कंडीशन क्यों होती है कि अगर मदर को डायबिटिक है, मदर को हाइपरग्लाइसेमिया है, तो बेबी में हाइपो क्यों हो रहा है। तो ये मैन है, ये कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी पूछ लिया जाता है। तो इससे ना आपको ध्यान रखना है कि ये किस कारण से होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़।